नमस्कार, सबसे बड़ा सवाल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ वक्ता। उज़्बेकिस्तान में एससीओ मीटिंग में शामिल होकर चीन लौटने के बाद से ही चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग किसी सार्वजनिक मंच पर नजर नहीं आए हैं, जिसके बाद से ये खबर आने लगी है कि चीनी सेना ने जिनपिंग को नजरबंद कर लिया है और चीन में तख्ता पलट हो गया है। लेकिन इस खबर के ऊपर चीनी मीडिया ने या चीन की सरकार ने किसी भी तरह की कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, ना ही इस खबर पर कोई मोहर लगी है। बड़ा सवाल, क्या ये महज एक अफवाह है या सही खबर है? क्या हो रहा है चीन में? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार जी। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। डॉक्टर साहब, क्या वाकई चीन में तख्ता पलट हो चुका है या बस एक महज अफवाह उठ रही है? देखिए, तख्ता पलट हो चुका तो इसकी पुष्टि कौन करेगा? चीन। तख्ता पलट नहीं हुआ, इसकी पुष्टि कौन करेगा? चीन। कोई खबर आई है? कोई आधिकारिक सूचना शेयर की गई है? जिस तरह के सर्कमस्टांसेस हैं, चीन की जो इंटरनल पॉलिटिक्स है, इंटरनल डायनेमिक्स है, उसे लोग जानते और समझते नहीं हैं। इस वजह से इस तरह की खबरों को नज़रअंदाज करने की कोशिश की जा रही है। और ये जो चीन के दलाल पत्रकारों का जत्था पूरी दुनिया भर में जो फैले हुए हैं, वो इस बात को साबित करने में जुटे हुए कि ये अफवाह है। भाई, क्यों है अफवाह? ये अफवाह के दायरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि शी जिनपिंग सामने नजर नहीं आ रहे हैं जी। ये अफवाह के दायरे में इसलिए आ रहा है क्योंकि चीन की सरकार की तरफ से कोई बयान नहीं दिया गया। इतनी बड़ी खबर, चीन को नुकसान हो रहा है, कंपनियां वहां से छोड़ के भागने के सोच रही है जी। स्टॉक एक्सचेंज में घाटा पहुंच रहा है, इतना सब कुछ हो रहा है और आप चुप्पी साधे हुए। भाई, कोई बताएगा कि शी जिनपिंग स्वस्थ है, जिंदा है, क्वारंटाइन है? क्या है सिचुएशन? 16 अक्टूबर को वहां कम्युनिस्ट पार्टी का 20th कांग्रेस होना है। अभी 20th कांग्रेस होता क्या है? यह सबसे बड़ी मीटिंग होती है, 5 साल में की जाती है जी। और इसका ऐतिहासिक वैल्यू है कि फलां डिसीजन उस कांग्रेस में लिया गया। तो अभी वहां पे यह तय होना है कि अगला राष्ट्रपति कौन होगा। जी। शी जिनपिंग ने इस तरह से घेराबंदी कर ली है कि वो अगला एक्सटेंशन लेंगे। बिल्कुल। पहले चीन में यह कानून था कि कोई भी राष्ट्रपति 2 टर्म के लिए ही चुना जाएगा जी। उसके बाद उसको इस्तीफा दे देना होगा। शी जिनपिंग इतने बड़े तानाशाह हैं, मैं आपको बता दूं, आऊंगा मैं उसके तानाशाही पे, कि उन्होंने इस कानून को ही खत्म करवा दिया। जी। मतलब जब तक जिंदा रहूंगा तब मैं बना रहूंगा और जो कोई विरोध करता हुआ नजर आएगा उसको मैं मार दूंगा। पिछले 10 साल में 1 लाख लोगों को मार चुके हैं। ये इस शताब्दी के स्टालिन हैं, इस शताब्दी के हिटलर हैं, इस शताब्दी के पोल पॉट है, द ग्रेट डिक्टेटर। अभी पिछले सप्ताह 3 बड़े आर्मी ऑफिसर्स को खत्म। जी। लेकिन वहां चीन के अंदर की कहानी वही दुनिया के सामने आती है जो सरकार तय करती है कि भाई इसको डाला जाए। जी। वहां कोई फेसबुक नहीं चलता, वहां कोई व्हाट्सएप नहीं चलता, वहां कोई ट्विटर नहीं है, सब कुछ सरकारी है वहां पे। और आप सरकार के खिलाफ अगर एक शब्द बोल दिया आपने, गायब। जी। पता ही नहीं चलेगा कहां चले गए। ये वामपंथी जो हैं, ये जो टुकड़े टुकड़े गैंग है हिंदुस्तान में, जो चीनी दलाल सब हैं, खुद को वामपंथी कहते हैं, ये सीपीआई, सीपीएम, सीपीआई-एमएल, ये माओइस्ट, ये अर्बन नक्सल्स, ये जहां विपक्ष में होते हैं, जहां इनके पास सत्ता नहीं होती है, वहीं ये
आज़ादी चाहिए इनको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ सब कुछ चाहिए इनको। सरकार में ये जैसे आते हैं, इनसे बड़ा क्रूर, इनसे ज़्यादा खतरनाक तानाशाह को नहीं होता। ये पूरा इतिहास है इनका। क्या उसके बिना इनका जो बकवास की जो विचारधारा है मार्क्स लेनिन माओ वाली, बिना उस तानाशाही के वो अपनी विचारधारा को लागू ही नहीं कर सकते। इसलिए इतिहास ने इन्हें डस्टबिन में डाल दिया, इस विचारधारा को। लेकिन चीन में है जी। क्या किया जाए? तो आपने पिछले 10 सालों में टोटल 1 लाख से ज्यादा लोगों को ये मरवा चुके हैं। इतना बड़ा हत्यारा है ये। और 1000 से ऊपर टॉप आर्मी ऑफिशियल्स, कम्युनिस्ट पार्टी के लीडर्स, जो बड़े, जो कहते कि नामचीन लोगों को इसने खत्म किया है जी। अब 16 अक्टूबर को फिर से वो अपने आप को इलेक्ट करवाएगा, कोई विरोध कर पाएगा नहीं। तो वहां जो लोग आर्मी में बैठे हुए हैं, अब आप ये समझिए कि सेना है, कम्युनिस्ट पार्टी है, हर व्यक्ति को ये डर लगा रहता है कि पता नहीं शी जिनपिंग को कोई बता दे कि भाई मैं उसके खिलाफ खड़ा हूं जी, तब तो कल मेरा नंबर भी आ जाएगा, किसी को भी मार देगा, किसी को भी कुछ कर देगा। तो ये जो भय का जो वातावरण है, तो साजिशें वही तो होती है जी। ये बैकग्राउंड है कि लोग इसके, इस तरह के तानाशाह के खिलाफ, दुनिया में कभी भी इस तरह का जो लोग होता है उसके खिलाफ जो है वो करते हैं। अब इनके खिलाफ हुआ, कैसे हुआ, क्यों नहीं हुआ, ये स्पेकुलेशन है कि चूंकि ये एससीओ मीटिंग से वापस आए और अचानक से गायब हो गए, तो ये बताया जा रहा है कि ये नहीं है जी। तख्ता पलट की खबर आ गई, सब कुछ हो गया, तो डिनायल भी तो नहीं आया जी। अगर डिनायल आ गया होता तो मामला खत्म हो जाता। डिनायल आया नहीं तो सवाल पूछे कि भाई जिंदा भी है कि मार दिया गया। क्योंकि अगर जो कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं वो इस बात को जानते हैं कि शी जिनपिंग को हाउस अरेस्ट कर लोगे तो उसके समर्थक आर्मी में भी होंगे, उसके समर्थक पार्टी में भी होंगे, वो कहीं बवाल ना कर दे, रूस की तरह, यूएसएसआर की तरह, जैसे वो खंड खंड में टूट गया, बिखर गया, उस तरह से चीन भी बिखर सकता है। चीन भी बिखर सकता है, आउट ऑफ कंट्रोल चीजें जा सकती है। तो क्या हो रहा है? तो 16 अक्टूबर को जो मीटिंग होने वाली है जी, उसको लेकर के कल एक सर्कुलर जारी किया गया। यह खबर बाकायदा ऑफिशियली दिया गया कि 16 अक्टूबर को कम्युनिस्ट पार्टी का 20th कांग्रेस होना है और उसमें जो डेलीगेट्स आएंगे, चीन के चुने हुए जो कम्युनिस्ट पार्टी के वर्कर्स और ये सारे लोग हैं, उसमें 2300 के आसपास डेलीगेट्स को चुना गया है जी। और यहां पे ही सब फैसला, बड़े बड़े फैसले होते हैं। तो वो फैसला किस आधार पे होगा, कौन कौन लोग शामिल होंगे, तो वो जो लिस्ट आई है उस लिस्ट में शी जिनपिंग का भी नाम है जी। शी जिनपिंग का भी नाम है और शी जिनपिंग की विचारधारा को आगे ले जाने के लिए ये 20th कांग्रेस बुलाई जा रही है, ऐसा उस सर्कुलर में लिखा है जी। कि आगे कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना और ये चीन शी जिनपिंग के थॉट के ऊपर चलेगी। मतलब इस तरह के सर्कुलर लाने का मतलब यह है, दो चीज बताना। किसे? दुनिया को नहीं, चीन के लोगों को कि शी जिनपिंग जिंदा है
उनके आशीर्वाद से ही ये हो रहा है। 16 अक्टूबर को यही शी जिनपिंग के विचारधारा को ही आगे लेकर के जाना है जी। और कुछ छोटे छोटे देशों के अंदर कुछ एम्बेसी से चाइनीज ऑफिशियल्स की तरफ से 7 पेज का डॉक्यूमेंट जो है रिलीज किया गया है कि बेस्ड ऑन द थॉट्स ऑफ शी जिनपिंग हमारी फॉरेन पॉलिसी जो है वो आगे जाएगी। कम्युनिस्ट पार्टी जो चलती है उसमें विचारधारा बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है जी। क्योंकि चूंकि ये एक फ्यूचरिस्टिक इगलिटेरियन कम्युनिस्टिक सोसाइटी बनाना चाहते हैं तो वो सही रास्ता क्या है, जैसे इस्लाम है, जैसे क्रिश्चियनिटी है, कि भगवान तक पहुंचने का रास्ता क्या है, यही एक सही रास्ता है। जी। तो वामपंथियों का भी सही रास्ता क्या है, वो क्लासलेस एंड कास्टलेस सोसाइटी क्रिएट करने में वो भी रास्ता तय करते हैं। तो जब लेनिन ने रेवोल्यूशन किया था तो वो मार्क्स की फिलॉसफी पे, जी। तो वो जिंदा थे तो उनको बंदी बना लिया स्टालिन ने। और इसी तरीके से जैसे ये लोग कह रहे हैं ना कि शी जिनपिंग थॉट को आगे लेके जाना है, ये स्टालिन, महाक्रूर स्टालिन, वो सोवियत यूनियन को किस रास्ते पे लेके जा रहा है, मार्क्स एंड लेनिन थॉट के ऊपर। जी। माने जिसके थॉट के ऊपर तुम जा रहे हो उसको नजरबंद करके रखे हुए हो। लास्ट 3 साल वो जिंदा लाश की तरह जिया लेनिन, जिसका लोग माला जपते हैं, और उसके बाद खींच लिया इन लोगों ने। और जब यहां रेवोल्यूशन हुआ, यहां पे माओ ने क्या, तो मार्क्स एंड लेनिन, मार्क्सिस्ट एंड लेनिनिस्ट पॉलिसी, देखिए हिंदुस्तान में है ना पार्टी CPI-ML, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओवादी, मार्क्सिस्ट लेनिनिस्ट, माओइस्ट, ये तीनों की विचारधारा का एक सम्मेलन। बड़ा खिचड़ी है इन लोगों का, अजीब प्रकार के जंतु हैं ये लोग। तो आइडियोलॉजी का इंपॉर्टेंस होता है, तो उसी आइडियोलॉजी के इंपॉर्टेंस को एम्फसाइज करते हुए आपने लिख दिया कि अब जो चीन चलेगा वो शी जिनपिंग के थॉट पे चलेगा। तो डॉक्टर साहब, ये जो थॉट प्रोसेस है वो जिनपिंग के साथ चलेगा या जिनपिंग के बिना चलेगा? ये शी जिनपिंग रहेंगे, लेकिन वो फिजिकली रहेंगे या नहीं रहेंगे, जी। ये एक बड़ा सवाल है। ये बाकी के लोग, उनको रीज़न क्या है नाम देने का और इस तरह के प्रोपेगेंडा करने का। मैंने स्टालिन का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि इतने बड़े धूर्त होते हैं ये फ्रॉड। वामपंथी की दुनिया में कहीं भी हो, मेरी अपनी एक बात है जो मैं कहता था JNU में कि अगर सांप और वामपंथी एक साथ नजर आ जाए तो वामपंथी को पहले मार के भगाओ वहां से। जी। सांप तो फिर भी निरीह प्राणी है, ये वामपंथी इतने डेंजरस हैं। तो ये जो आप प्रोपेगेंडा कर रहे हो, क्या जरूरत है इसकी, क्या जरूरत है इसकी? और उसके बाद इसके जरिए आपने इस तरह की सर्कुलर को प्लांट कर दिया। आप एक तो डोमेस्टिक ऑडियंस को आपने कर दिया, और बाकी आपके जितने जो दलाल किस्म के पत्रकार हैं चाइनीज पेरोल पे बैठे हुए, वो लोग कहने के देखिए ये फेक न्यूज है। अब देखिए लिस्ट में नाम है, लिस्ट में नाम है। अब भाई लिस्ट में नाम होने से क्या होता है? भाई लेनिन भी जिंदा था, 3 साल जो है वो घर से बाहर नहीं निकल पाया, नाम होने से क्या होता है? तो ये सारी चीजें हो रही है। तो ये मुझे लगता है कि अब ये अफवाह नहीं है। जी। 24 घंटे, 36 घंटे, 48 घंटे इस तरह की खबरें अगर चल रही हैं तो वो
किस स्ट्रेटजी के तहत आप उसको ये, अब तो नुकसान हो रहा है, चीन की इमेज खराब होती चली जा रही है। बाकी ये सारी थ्योरीज की इधर उधर ये वो, भाई शी जिनपिंग सामने आए कह दे कि भाई कुछ नहीं हुआ है जी, मामला खत्म। जब तक वो नहीं आते हैं तो हिंदी फिल्म में डायलॉग सुनते होंगे आप कोर्ट में कि तुम्हारी खामोशी तुम्हारे इकरारे जुर्म का जो है वो गवाह है। जी, कि आप चुप हैं तो इसका मतलब है कि आप सारे गुनाह को कबूल कर रहे हैं। तो ये जब तक ये चुप हैं तब तक तो गुनाह कबूल है, ये माना जाएगा। जब तक वो सामने नहीं आते, ये लाख थ्योरी बता दे लोग, ये मन नहीं मानता। जी डॉक्टर साहब, यही कहानी है। जी डॉक्टर साहब, बहुत बहुत धन्यवाद इतनी जानकारी। धन्यवाद। चीन के राष्ट्रपति को लेकर कई तरह की खबरें आ रही हैं कि उन्हें नजरबंद कर लिया गया है, चीनी सेना ने पूरे चीन पर अपनी धाक जमा ली है। ये भी खबर आ रही है कि क्वारंटीन किया गया है उन्हें, लेकिन चीन की मीडिया और सरकार ने पूरी तरह से चुप्पी साध ली है। कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट चीन की तरफ से नहीं आया है, तो अभी भी ये खबर उड़ रही है कि जिनपिंग की हत्या हो गई है। अब ये अफवाह है या सच्चाई, इस पर चीन ही मोहर लगा सकता है, लेकिन ये खबर क्यों प्लांट की गई सोचिएगा जरूर। फिर किसी और मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। बने रहिए कैपिटल टीवी के साथ। नमस्कार।